बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया। हसीना की तरफ से इस्तीफा दिए जाने के बाद बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाला है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकर उज जमान ने ऐलान किया कि देश में सेना अंतरिम सरकार बनाएगी। इससे पहले रविवार को बांग्लादेश में भयंकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े। इन प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें आईं। हिंसा को देखते हुए सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया, इंटरनेट बंद कर दिया और साथ ही पूरे देश में सेना की तैनाती कर दी। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों में अचानक हो गया? नहीं, इस तख्ता पलट की स्क्रिप्ट महीनों पहले लिख दी गई थी, जब जनवरी में शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी। उससे पहले से ही उनका विरोध शुरू हो गया। इसके बाद आरक्षण को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन ने 15 साल से सत्ता पर काबिज शेख हसीना को पद से हटने पर मजबूर कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हंगामा और बवाल क्यों है, साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग क्या है। आरक्षण को लेकर बवाल। बांग्लादेश में हिंसा और प्रदर्शनों का लंबा इतिहास रहा है। कई बार हसीना सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में आरक्षण को लेकर बांग्लादेश में बवाल शुरू हो गया था। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में जबरदस्त आरक्षण था। सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए 30%, जंग से प्रभावित हुई महिलाओं के लिए 10%, अलग अलग जिलों के लिए 40% आरक्षण था। बाकी 20% मेरिट वालों के लिए था। हालांकि इस कोटा सिस्टम में समय समय पर बदलाव होता रहा, लेकिन फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को मिलने वाला आरक्षण जस का तस रहा। 2018 में हसीना सरकार ने इस पूरे कोटा सिस्टम को ही खत्म कर दिया। इसी साल जून में हाई कोर्ट ने हसीना सरकार के उस फैसले को गलत ठहराया और आरक्षण फिर से लागू करने का आदेश दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। इसके बाद छात्र सड़कों पर उतरे। उन्होंने सरकार से कोटा सिस्टम में सुधार करने की मांग की। छात्रों का ये दावा था कि कोटा सिस्टम का फायदा हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं को मिल रहा है। छात्रों ने शेख हसीना पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाया। जब पुलिस ने इन प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की तो छात्र उग्र हुए और हिंसा भड़क उठी। सियासी दलों की एंट्री से हालात और भी ज्यादा बिगड़े। शुरुआती दिनों की बात करें तो छात्रों का प्रदर्शन काफी शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में इसमें विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों की एंट्री हो गई। इसके बाद विपक्ष के छात्र संगठन और सत्ता पक्ष के छात्र संगठनों में झड़प हुई और प्रदर्शन हिंसक होते चले गए। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग तेज की। इस बीच कई सरकारी इमारतों के साथ साथ बांग्लादेश टीवी के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी गई। सरकार ने प्रदर्शन रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया। इसी बीच 21 जुलाई को कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए 5% तक कोटा फिक्स किया जाए। इसके बाद छात्रों का गुस्सा थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन पिछले हफ्ते छात्रों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू किया। हिंसा बढ़ाने के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया गया। उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई। साथ ही इंटरनेट बहाली, स्कूल कॉलेज फिर से खोलने और गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग भी हुई। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी और चीफ जस्टिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वो विरोध प्रदर्शन समाप्त कर अपनी कक्षाओं में वापस लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 4 हफ्ते के बाद इस मुद्दे पर फैसला होगा, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इसके बाद तो हालात संभले ही नहीं। आगजनी, हिंसा और विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आई और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा।